तो भाई दोस्तों कैसे हो? मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने पहली वीडियो में आपको एमएस वर्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी। उसके बाद आपको बताया था कि इसके जो होम पेज के जो ट्यूटोरियल है उसके बारे में आपको बताया था। जैसे कि डाटा को कॉपी कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं और फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं और इसे कॉपी पेस्ट भी करना बताया था। तो जैसे कि आपको मैं अगला आपको ऑप्शन बताने वाले वाला पहला हूँ, पैराग्राफ का ऑप्शन ये तो जो है इसे मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाई है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। जैसे कि आज मेरे यूट्यूब चैनल पर हो चुके हैं लगभग 1600 कुछ सब्सक्राइबर हैं। थोड़ा नेट की स्पीड कम है तो मैं आपको बीच में बता दूंगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया था आप कोई भी डाटा यहाँ पर फिल कर दोगे। मैंने भी बताया था कि राम इज गुड, सॉरी, गुड बॉय। तो मैं इसे डाटा को देखो कंट्रोल प्लस ए अगर आप प्रेस करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा या सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं। मैं डाटा में पहले आप ये ऑप्शन बाद का है मैं बता दूंगा, फिलहाल समझाने के लिए मैं इसे यूज कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर किसी डाटा को पहले छोटा करके दिखाते हैं। लाइन है इतनी बड़ी, अगर हम आपको देखो समझो मैं पहले ऑप्शन बाद का बता दूंगा और पहला बाद में बता दूंगा। इसका क्या मतलब है कि हमने अगर काफ़ी सारी लाइनें लिखी हैं कि जैसा कि हम मानिए कि आपका नाम रहीम, रहीम इज़ गुड बॉय या रिहाना या ये मैंने 3 लाइन इस पे लिख दी। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक लाइन के आगे की टिक वो आ जाए पॉइंट। जैसे कि हम बोलेंगे तो इस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो एक ही लाइन के आगे टिक आएगा, परंतु हमें क्या करना है सभी लाइनों के आगे टिक लाना है। ठीक है? कंट्रोल के साथ ज़ेड प्रेस करोगे तो डाटा हमारा एक स्टेज पीछे पहुँच जाएगा। सबसे पहले डाटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए, क्योंकि ये सारा डाटा जो फॉर्मेटिंग करनी है वो हमें पूरे डाटा पर करनी है। तो हम इस पे क्लिक कर दोगे तो डाटा के आगे जो टिक होने थे, वे बिंदे आने थे, तो वो सभी के आगे आ गए। अब हम सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे, तो अगर एंटर दबाओगे तो अगली लाइन में भी ऑटोमेटिक वो बिंदा आ जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी जो डाटा लिखते हैं, हम लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं टू जेड इसके बाद फिर एंटर दबाएँगे, फिर दोबारा बिंदा आ जाएगा। हम चाहते हैं कि बिंदा ऑटोमेटिक हट जाए, तो पहले एंटर दबाएँगे और एक बार एंटर और दबा देंगे, तो हमारा जो डाटा लिखोगे, तो वो बिना बिंदे के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कंट्रोल प्लस जेड जाओ, ठीक है? अब हमारा डाटा हो गया बिना बिंदे के, यानी अब इसके बाद हम चाहते हैं यार बिंदे तो आते हैं पर तो थोड़ा इटैलिक आए, मतलब कोई ऐसे आए जो बढ़िया से लगे। तो यहाँ पे इसके बाद तीर हैगा, बुलेट का निशान है, बुलेट के ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास अनेक तरह की अलग-अलग तरह के बिंदे यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? तो ये अलग-अलग तरह के बिंदे यहाँ पर आ जाएँगे। अगर आप चाहते हो कि इनसे अलग कोई बिंदे आएँ, तो डिफाइन न्यू बुलेट देखो यहाँ सिंबल आएँगे, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बिंदे हैं, ठीक है? आप चाहते हो इन आए, ओके, ओके, ठीक है? ये सब आ गए, परंतु ये क्या है, ये अच्छे नहीं लगते, तो इसे कंट्रोल प्लस जेड कर दो, वापिस आ जाएँगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमने पहले इसे मैं एक चीज़ करके दिखा देता हूँ कि ये सिंबल जो हमने यूज़ करे थे, वो लास्ट के जो करे थे, वो यहाँ आ जाएँगे। कभी-कभी ऐसा होता है ना, हमें एक ही सिंबल यूज़ करना पड़ता, वो इनमें नहीं मिलता। तो मैं मान लेता हूँ कि ये बुलेट हमने यूज़ कर ली। अब एंटर करें, दोबारा एंटर करें, हमारा ये डाटा यहाँ पे खत्म। तो अब हम दोबारा लाइन लिखेंगे, राम इज़ गुड बॉय, ठीक है? एंटर दबाएँ। अब हम चाहते हैं कि इसके आगे नंबरिंग आए। अब हमारा बुलेट की ज़रूरत नहीं पड़ने की, नंबरिंग आए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, डाटा को सेलेक्ट करेंगे। आप क्या करोगे, डायरेक्ट डालोगे तो 1 नंबर आ जाएगा। हम चाहते हैं कि अलग-अलग डिफरेंस चीज़ में आपका नंबर आ जाए, एबीसी आ जाए, ठीक है? या रोमन गिनती में आ जाए, कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे एबीसीडी कर लेता हूँ। अब इसके हम एंड में क्लिक एंड दबाएँगे और एंटर करेंगे, तो फिर दोबारा से बी आ जाएगा।
आ गया, एंटर दबाएंगे, एक बार एंटर और दबा देंगे तो हमारा डाटा वो जो फॉर्मेटिंग चला रखी थी हमने वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद आता है इस देखो डाटा को हम क्या करेंगे, अब क्या है कि डाटा हमारा जो लाइन है पैराग्राफ है यहाँ से शुरू हो रहा है, हम चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ हो वो थोड़ा आगे से हो, ठीक है। तो अब ये जो पेज है ना, देखो ये यहाँ से हो जाएगा, हो रहा है। वापिस जाने के लिए ये बटन दबाएंगे, सिर्फ कितना जितना हमने डाटा को सेलेक्ट किया है, अब इस पर दबाएंगे, ठीक है। बाकी का डाटा जो है हमारा वो ऐसे ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीच में हमें कुछ चीज़ लिखना पड़ता है लाइन के, हम ये कुछ चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, कुछ चीज़ ऊपर लिख रहे हैं, तो इस वजह से ये जो है कमांड शो करती है, ठीक है। ये ज़्यादा यूज नहीं होती फिलहाल के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, कंट्रोल+A करो और डिलीट का बटन दबा दोगे, आपका डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। अब मैं कोई भी नंबर दबा देता हूँ, 10-20 नंबर। पहले मैं डाटा को सेलेक्ट ए कर लेता हूँ, इसका साइज़ दे लेता हूँ 20, ठीक है? जिससे कि आपको भी दिख जाए। अब एंटर कर लेता हूँ। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कई सारी गिनतियाँ लिख के दे दूँ और आपसे कहूँ कि भाई ना सीरियल वाइज़ लगाओ, कोई छोटा बड़ा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस पहले ए कर लो, इसका जो पैराग्राफ का जो वो है साइज़, इसे हटा लो, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि जो लाइनों के बीच में डिफ़रेंस है, उससे वो कम हो जाता है, रिमूव कर लो और घड़ी आ जाएगी, ठीक है? तो आप क्या चाहते हो कि हमें जो सबसे छोटा शब्द है, वो सबसे ऊपर आए और सबसे बड़ा है, वो नीचे आए। तो डाटा को कंट्रोल प्लस ए करोगे और जो ऑप्शंस है, ये करोगे, ठीक है? और इसे ओके कर दोगे, आ गया। हमने ऊपर जो खाली आई हैं क्योंकि हमारे पास ये लाइन खाली हो गई थी नीचे। हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा ऊपर आए और सबसे छोटा नीचे आए, ठीक है? तो जो दूसरा ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करोगे और इसे इतनी बात समझ में आ गई? अब हमारे पास जो बिंदु का वो भी क्लियर हो गया, जो नंबरिंग है वो भी क्लियर हो गया। आपका जो डिस्कार्ड इनसाइड यानी आपको थोड़ी जगह साइड में चाहिए या इधर पेज में चाहिए, अगर वो चीज़ क्लियर हो गई तो ये भी चीज़ अच्छी है। इसके बाद ए टू ज़ेड चाहिए, ज़ेड टू ए चाहिए। खाली ये सिंबल है, अगर आप सिंबल लगाना चाहते हो लाइन के हर एक में तो सिंबल है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है? ये हमारी बात इतनी क्लियर हो गई। अब हमारे आता है पैराग्राफ के बारे में। ये भी पैराग्राफ के बारे में था, परंतु अब क्या है हमारा नंबरिंग से काम चल गया था। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्ड हों, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना हम सीख लेते हैं। कंट्रोल के साथ ए दबाया और एंटर कर दिया, अब हमारा डिलीट डाटा हो गया है। हम चाहते हैं कि एक वाक्य लिखें, काम इज़ कुछ भी लिख दो यार जल्दी-जल्दी। मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी टाइप कर लेता हूँ क्योंकि मेरी स्पीड भी इतनी नहीं है। भाई मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरी स्पीड पकड़ी है, ठीक है? पर मेरी भाषा जो है चाइनीज़ है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। देखो डाटा इतना सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल प्लस सी कर लिया है, मैंने बताया था कंट्रोल प्लस सी काहे के लिए कर रहा हूँ, अब अभी पता चल जाएगा आपको क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? कंट्रोल प्लस वी करते रहो। ये है ना डाटा हमने काफ़ी सारा लिख दिया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसे थोड़ा हम साइज़ छोटा कर लेते हैं, इसे यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए करेंगे और साइज़ को हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है? अब इतनी चीज़ में हम समझ में कैसे आएगा? डाटा को हटा लो, अब हमारा पहला है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस ए करोगे, पहले मैं तुम्हें बता दूँ मीडियम। मीडियम का मतलब होता है कि लाइन हमारी इधर भी एक सान ना रहे, इधर भी एक सान ना रहे, हमारा डाटा जो है बीचों-बीच आए। कुछ भी लिखें हम बीचों-बीच से लिखना शुरू करें। जैसे कहते हैं हम कोई भी अगर रिज़्यूम बनाते हैं तो पहली हेडिंग बीच में लिखते हैं, सबसे बीच में लिखते हैं, वो इसके लिए है, ठीक है? अगर आप रिज़्यूम बनाओगे तो सबसे पहले जो कोई भी हेडिंग डालते हैं बीच में कोई भी
लेटर पैड टाइप करते हैं, तो बीच में कोई अच्छा-सा इटैलिक सा शब्द लिखते हैं, उसे हेडिंग बना वो मतलब जो फॉर्मेटिंग होता है, उसका नाम दे देते हैं, तो वो बीच में होगा, ठीक है? आप चाहते हो कि पहला शब्द इनका मतलब लाइन जो हो बीचों-बीच साइड से हो, साइड से हो गई। अब चाहते हो कि दूसरी जो लाइन हो हमारी, वो तीसरा जो ऑप्शंस है, यानी कंट्रोल आर अगर इसकी कमांड है तो इधर से दबा दें। इधर से इकसार हो जाएगा, इधर से टिट्ठा-मिट्ठा हो जाएगा। इधर से ये वाला इकसार हो जाएगा, इधर से टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। अब ये बीचों-बीच है, यानी ये वाला जो है ये पहला ऑप्शन, ये तीसरा वाला हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइन हो, ये वाली जो लाइन है, हमारी इधर से भी बराबर हो, इधर से भी बराबर, ठीक है? तो उसे क्या करेंगे, पहला वाला शब्द आ गई, इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है। पर जो लिखाई जो है वो एंड जो होगी हमारी लास्ट में ही हो रही है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ये क्लियर हुआ तो अब इसके बाद का पैराग्राफ का क्लियर होता है आपको लाइन स्पेसिंग। भाई मैंने अभी एक चीज़ करके दिखाई थी कि ज़्यादा लंबे 2 पेज पे जा रहा था, तो लाइन स्पेसिंग। अब हमारी जो इन लाइनों में है, मतलब जो जगह है वो कितनी है? थोड़ी-सी कम। हम चाहते हैं कि थोड़ी ज़्यादा हो जाए, या मैं मान लेता हूँ एक ही लाइन के अंदर सिखा देता हूँ कि ये डाटा को सेलेक्ट करा और हम चाहते हैं कि 3, यानी देखो पहला ग्राफ में जो सेलेक्ट करा था और समय बराबर, और समय मतलब नहीं, क्यों हमने जो पहला ग्राफ सेलेक्ट करा है, पहला करा है, तो इसके बीच में जो स्पेसिंग हो गई, वो 3 mm हो गई, जो भी लाइन में साइज़ होता होगा, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि इसे और बढ़ा दें, तो थोड़ा-सा और बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं थोड़ा घटा दें, तो 2 कर लो, 1 कर लो। हम चाहते हैं लाइन स्पेसिंग बिल्कुल घट जाए, इसे भी रिमूव कर दो और नीचे वाला भी रिमूव कर दो। इनका क्या मतलब होता है इन रिमूव का? यानी इस लाइन से पहले जो जगह है इन दोनों के ऊपर, वो रिमूव होगी। दूसरा है रिमूव आफ्टर अपस्पेस पैराग्राफ, यानी इसके बाद की जो स्पेसिंग है, वो रिमूव रिमूव अगर स्पेसिंग आप चाहते हो कितनी चाह रहे हो बाद में, ठीक है? तो आप इसे ऐड कर सकते हो गई, स्पेसिंग बढ़ गई। आप चाहते हो कि इस पैराग्राफ से ऊपर में स्पेसिंग बढ़ जाए, तो वो बढ़े, ठीक है? इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका मैटर क्या होगा? देखो हमने कोई भी डाटा लिखा, हमने क्या है कि इस पे बताया था कि आपको कोई डाटा लिखोगे, तो इसके साथ कलर का डिफरेंस, ठीक है? परंतु ये क्या है कि हमारा जो इस पर हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, तो डाटा हमें खाली शो कराने के लिए होता है। इस पे क्या इस पे क्या होगा, हमारा डाटा खाली हाइलाइट कराने के लिए होता है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो रिज़्यूम लिखा है, मैं इसका पहला फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? अब इसे हम बढ़ा देते हैं। अब कहते हो कि यार नॉर्मल वो है कि क्या करना है? अब हम इस पे पैराग्राफ को कोई सा कलर डाल दें। ये थीम कलर है, ठीक है? वर्ड कलर नहीं है। अब हम इस पे वर्ड कलर देंगे तो ये कलर, चीज़ समझ में आई? ये हमारी जो लैंडिंग पे होती है वो थीम बन जाती है। अब हम इसे थोड़ा इटैलिक बना लें, ठीक है? आ गई? अब हम जो ऊपर से इसका वो था, हाँ, यहाँ पे अब कर लें। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या है कि हम आपको जो लाइनिंग है, लाइनिंग कहाँ देना चाहते हैं? अब हमने कोई पैराग्राफ चुना, हम चाहते हैं इसके ऊपर-नीचे लाइनिंग आ जाए। भाई नीचे आएगी, अब टॉप पे भी आ गई, टॉप ऊपर चमक नहीं रही होने की क्योंकि इसके बाद हमारा एंटर हमारा दबाया नहीं। मैं इस पैराग्राफ को समझा देता हूँ आपको। ऊपर आ गई, यहाँ पे क्योंकि वो सेलेक्ट हमारा इसका अगला लाइन पे होगी। अबे यार! क्यों मज़ाक कर रही है? हाँ, ऊपर हो गई, लेफ्ट हो गई, सॉरी राइट, लेफ्ट में भी हो गई, डाउन में भी हो गई, ठीक है? टॉप पे भी हो गई। ये चीज़ें आ गई। हम चाहते हैं कि सब में हो जाए। ये डाटा जो लिखा है हमने, सब में हो जाए। तो इस पर क्लिक कर दो। हर पैराग्राफ के साथ
लाइनिंग आपको आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ हमारा जो आज का पैराग्राफ का ऑप्शन था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि अब इसे हम पूरी डाटा जो फॉर्मेटिंग करी है, वो हम क्लियर चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन बताया था क्लियर फॉर्मेटिंग, पूरा डाटा कलर हो खत्म हो गया, परंतु इसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो हमारी खत्म नहीं होगी, तो वो यहाँ से हो जाएगी। चीज़ क्लियर? क्लियर हो गई? तो नया टॉपिक जो अब आने वाला है कि अब ये है, देखो इसमें क्या होगा, हम जो नया फॉर्मेटिंग लाइन डिजाइन, ठीक है, वो हम यहाँ पे जो पैराग्राफ रिज्यूम है, डाटा फॉर्मेटिंग है, बहुत स्टाइलिश चीज़ें बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। भाई एमएस वर्ड छोटा मोटा नहीं है, बहुत कुछ बड़ा है, ये बहुत मुश्किल से सीखा जाता है। कोर्स के लिए आप कई हजार रुपए दे देते हो, नहीं सीख पाते हो फिर भी, क्योंकि एक बार बताने के बाद आपको नहीं सीखना मिलता। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे पास हमेशा बनी रहेगी, आप वीडियो को देखते रहिए और हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।